नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं नए वीडियो में हाजिर हूँ दोस्तों। आज मैं जीके और जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाला हूँ दोस्तों, जो इस बार एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो दोस्तों, और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीनगर की स्थापना किसने किया था दोस्तों? श्रीनगर की स्थापना किसने किया था दोस्तों? आंसर जानते हो जरूर कमेंट करना दोस्तों कि श्रीनगर की स्थापना किसने किया था। दोस्तों याद रखना, श्रीनगर की स्थापना करने वाले थे दोस्तों अशोक जी। हाँ दोस्तों, श्रीनगर की स्थापना करने वाले कौन थे? तो अशोक थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेघदूत है जो किसकी रचना है दोस्तों? मेघदूत किसकी रचना है दोस्तों? आंसर कमेंट करिएगा दोस्तों। मेघदूत किसकी रचना है? दोस्तों याद रखना, मेघदूत है ना जो कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? कालिदास की मेघदूत। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंचतंत्र के लेखक कौन है दोस्तों? आंसर कमेंट करिएगा। पंचतंत्र के लेखक कौन है दोस्तों? दोस्तों याद रखना, पंचतंत्र के लेखक है कौन है? तो विष्णु शर्मा है जो पंचतंत्र के लेखक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था दोस्तों? आंसर कमेंट करिए दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जो सांची का स्तूप है जो किसने बनवाया था? तो याद रखना दोस्तों, सांची का स्तूप बनाने वाले थे अशोक। किसने बनाया था सांची का स्तूप? तो अशोक ने बनाया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है दोस्तों? आंसर कमेंट करिएगा कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों याद रखना, भारत का आइंस्टीन कहा गया है नागार्जुन को। किसको कहा गया है? नागार्जुन को। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्तेश्वर की मूर्ति को किसने बनवाया था दोस्तों? गुप्तेश्वर की मूर्ति को किसने बनवाया था दोस्तों? आंसर जानते हो जरूर कमेंट करना दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जो गुप्तेश्वर की मूर्ति किसने बनाया था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, गुप्तेश्वर की जो मूर्ति बनाने वाले थे चामुंड राय थे। कौन है? चामुंड राय थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हरिसेन है जो किसके दरबारी कवि थे दोस्तों? आंसर कमेंट करिएगा। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे दोस्तों? दोस्तों याद रखना, हरिसेन जो दरबारी थे ना दोस्तों, तो थे समुद्रगुप्त के दरबारी थे। किसके दरबारी थे? समुद्रगुप्त के। याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाथी गुफा शिलालेख किस राज्य में स्थित है दोस्तों? हाथी गुफा शिलालेख किस राज्य में स्थित है दोस्तों? इस प्रश्न का आंसर कमेंट करिएगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जो देखिए हाथी गुफा लेक था दोस्तों उड़ीसा की। कहाँ की थी? उड़ीसा की। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए हैं दोस्तों? सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए हैं दोस्तों? आंसर कमेंट करिएगा। तो दोस्तों याद रखना, सोने के सिक्के जारी करने वाले थे हिंद यूनानियों ने। किसने? हिंद यूनानियन दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सेक्स संबंध को किसने शुरू किया है दोस्तों? भारत में सेक्स संबंध को किसने शुरू किया है दोस्तों? आंसर कमेंट करिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जो जो दोस्तों
भारत में सेक्स संबंध को किसने शुरू किया है? तो याद रखना दोस्तों, सेक्स संबंध शुरू किया था कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दो, मिलिंद फनहो ग्रंथ की रचना किसने की है दोस्तों? मिलिंद फनहो की ग्रंथ की रचना किसने की है दोस्तों? आंसर कमेंट करेगा। इसमें इसका सही जवाब क्या होगा जो? तो दोस्तों याद रखना, मिलिंद फनहो की ग्रंथ की रचना करने वाले थे, कौन थे? तो थे नागसेन दोस्तों। याद रखना किसने? नागसेन थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मेहरौली स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था दोस्तों? मेहरौली स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था दोस्तों? तो दोस्तों इससे बनाने वाले कौन थे? तो चंद्रगुप्त टू थे दोस्तों। याद रखना कौन थे? चंद्रगुप्त टू थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो, अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? मित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? आंसर कमेंट करेगा। इसका सही जवाब क्या होगा जो दोस्तों? मित्र घात से कौन जाने जाते थे दोस्तों? तो याद रखना, मित्र घात के नाम से जाने जाते हैं बिंदुसार दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। डायमेक्स है जो किसके दरबार में आया था दोस्तों? डायमेक्स है जो किसके दरबार में आया था दोस्तों? आंसर कमेंट करेगा। तो याद रखना दोस्तों, डायमेक्स आया था बिंदुसार के दरबार में आया था। किसे? बिंदुसार के दरबार में आया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन है दोस्तों? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है दोस्तों, कौन सी भाषा है? आंसर कमेंट करेगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा जो? तो याद रखना दोस्तों, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा किया गया था दोस्तों। तो किया गया था दोस्तों प्राकृत भाषा। याद रखना कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा का प्रयुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है दोस्तों। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है दोस्तों, कौन सा है दोस्तों? दोस्तों याद रखना, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है कौन सा है? तो सातवां अभिलेख है जो सबसे लंबा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने किसने पढ़ा था दोस्तों? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था दोस्तों? आंसर कमेंट करेगा। देखिए अशोक के इस अभिलेख को पढ़ने वाले थे जेम्स प्रिसेम्स। कौन थे? जेम्स प्रिसेम्स तो दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शीशा का सिक्का को किसने चलवाया था दोस्तों? शीशा का सिक्का को किसने चलवाया था दोस्तों? आंसर कमेंट करिएगा दोस्तों। शीशा का सिक्का को किसने चलवाया था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, शीशा का जो सिक्का चलाने वाले थे सतवाहनों ने। किसने? सतवाहनों ने। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो, ब्राह्मणों की भूमि दान की परंपरा शुरू किया गया था। जी हाँ, तो ब्राह्मणों को भूमि दान की परंपरा शुरू किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? आंसर कमेंट करिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा जो? तो याद रखना दोस्तों, ब्राह्मणों को भूमि दान की परंपरा शुरू करने वाले थे सतवाहन वंश। कौन थे? सतवाहन वंश। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डिस्कस होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ था, कहाँ से हुआ था दोस्तों? मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ था दोस्तों, तो कहाँ से हुआ था दोस्तों? आंसर कमेंट करेगा।
याद रखना दोस्तों, मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ था गुप्त काल में। किसमें? गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया गया। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया गया था दोस्तों। कौन जारी किया क्या करते थे दोस्तों? आंसर कमेंट करिएगा। सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया गया था, तो किया गया था किसने? रुद्र दामन ने किए थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? आंसर कमेंट करिएगा। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, जो कुषाण वंश का शासक थे दोस्तों, संस्थापक थे, कौन थे? तो थे कुजुल कडफिसेस। कौन थे? कडुल किसफिशर थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे दोस्तों? सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे दोस्तों? आंसर कमेंट करिएगा। तो याद रखना दोस्तों, सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करने वाले थे दोस्तों, याद रखना कौन है? तो गुप्तों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे दोस्तों, कौन किए थे? सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। आंसर कमेंट करिएगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा जो? तो याद रखना दोस्तों, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी कर किए थे, तो किए थे, कौन किए थे दोस्तों? तो करने वाले थे कुषाण ने। किसने? कुषाणों ने जारी किए थे सर्वाधिक सोने के सिक्के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे दोस्तों? आंसर कमेंट करिएगा। जिसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त प्रथम थे दोस्तों। कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, बाल विवाह प्रथा का आरंभ हुई था दोस्तों। तब बाल विवाह की प्रथा का आरंभ कब हुआ था दोस्तों? किसके काल में हुआ था? तो याद रखना दोस्तों, बाल विवाह प्रथा का आरंभ हुआ था दोस्तों कुषाण काल में। यह दोस्तों किसके काल में हुआ था? तो कुषाण काल में हुआ था दोस्तों बाल विवाह प्रथा का आरंभ हुआ था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तो प्राचीनतम सिक्के कहलाते हैं। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो जरूर कमेंट करना दोस्तों। प्राचीनतम सिक्के कहलाते हैं दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, प्राचीनतम सिक्के कहलाते हैं क्या? आहत सिक्के कहलाते हैं दोस्तों। क्या? आहत सिक्के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ है दोस्तों? बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ दोस्तों? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट जरूर करें दोस्तों कि बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ है। तो याद रखना दोस्तों, कुषाण काल में हुआ है। किसका? बुद्ध की मृत्यु का निर्माण काल किस कुषाण काल में हुआ दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था दोस्तों? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था दोस्तों? आंसर कमेंट करिए दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा जो? तो याद रखना दोस्तों, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाले थे रुद्र दामन थे दोस्तों। कौन है? रुद्र दामन थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिल्क मार्ग को किसने आरंभ कराया था दोस्तों? सिल्क मार्ग को किसने आरंभ किया कराया था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, सिल्क मार्ग का आरंभ करने वाले थे कौन? तकनिष्क थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अशोक के शिलालेख की खोज किसने किया था दोस्तों? अशोक के शिलालेख की खोज किसने किया था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, अशोक के शिलालेख की खोज करने वाले थे टी हैंथलर थे। कौन थे? टी हैंथलर थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, हुनों का आक्रमण हुआ था जो किस काल में हुआ था? तो हुआ था दोस्तों स्कंदगुप्त के काल में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है दोस्तों। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर जानते हैं जरूर कमेंट करना दोस्तों। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, गुप्त काल कहलाता है। स्वर्ण युग कहलाता है क्या? गुप्त काल। ऑप्शन नंबर ए 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? शक संवत की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, 78 ईस्वी पूर्व में हुआ था। शक संवत की शुरुआत कब हुआ था? 78 ईस्वी पूर्व में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कालिदास किसके दरबार में रहते थे दोस्तों? कालिदास किसके दरबार में रहते थे दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, कालिदास जो दरबार में रहते थे चंद्रगुप्त टू के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे कालिदास? तो चंद्रगुप्त टू के दरबार में रहते थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिक्कों पर बीना बजाते चित्र अंकित है दोस्तों। सिक्कों पर बीना बजाते चित्र अंकित है दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते जरूर कमेंट करना दोस्तों कि सिक्कों पर बीना बजाते चित्र अंकित है किसका है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, समुद्रगुप्त का है। किसका है? सिक्कों पर बीना बजाते हुए चित्र अंकित किसका है? तो समुद्रगुप्त का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गीत गोविंद के रचयिता कौन है दोस्तों? गीत गोविंद के रचयिता कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चीनी यात्री फयान किसके दरबार में आया था दोस्तों? चीनी यात्री फयान है जो किसके दरबार में आया था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, चीनी यात्री फयान जो आया था चंद्रगुप्त टू के दरबार में। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त टू के दरबार में आया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हेन सांग है जो किसके शासनकाल में आया था दोस्तों? हेन सांग किसके शासनकाल में आया था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, हर्षवर्धन के काल में आया था। किस काल में? हर्षवर्धन काल में आया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो याद रखना, गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त था दोस्तों। किसका? विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। गुप्त काल की राजकीय और दरबारी भाषा क्या थी दोस्तों? गुप्त काल की राजकीय और दरबारी भाषा क्या थी दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, गुप्त काल की राजकीय और दरबारी भाषा थी दोस्तों संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सीपीयू पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? सीयू के पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, सीयू के पुस्तक के लेखक है दोस्तों हेन सांग है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में हुआ था दोस्तों? कलिंग युद्ध के विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में हुआ था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, 13वें शिलालेख में हुआ था। तो कलिंग युद्ध हुआ था, विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अशोक ने श्रीलंका बौद्ध प्रचार के लिए किसे भेजा था दोस्तों? अशोक ने श्रीलंका बौद्ध प्रचार के लिए किसे भेजा था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, महेंद्र को भी भेजा था और समित्रा को भी भेजा था। किसे? दोनों को भेजा था, महेंद्र और समित्रा दोनों को भेजा था दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कौन सा दोस्तों? होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? कनिष्क की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो याद रखना, कनिष्क की राजधानी थी पुरेश्वर और पेशावर में दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके इस बार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और वीडियो में कुछ कमी लगे तो कमेंट कर जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक्स यू, बाय।